5% आर कंसिडर्ड एज अ फिट। जो हेल्दी है 5% वो लोग इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ है? आप कह सकते हैं स्वस्थ है। और एक सवाल मैं आपको यहाँ पे पूछने वाला हूं, क्या आपने पिछले 6 महीनों में अपने लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई दवाई खरीदी है या नहीं खरीदी? दोनों का आंसर भी सिमिलर ही आएगा। अगर हम देखेंगे कुछ इस क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहेंगे नहीं नहीं, घर में से किसी न किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, किसी न किसी तरीके से हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है, इसका मतलब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं। और इबैटोरियम इबारिज मोर पावर जो प्रोडक्ट है वो हमें काफी हद तक फिट रखने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। हम आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे वो प्योरली न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन की वजह से होते हैं, ये मानकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा मैं एग्जांपल बताऊं आपको, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन कोई चीज हो रही है, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि बैक्टीरियल के अंदर ये काम करता है क्या? यस डेफिनेटली। इन्फेक्शन अगर हम बात करें, चाहे फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आते हैं तो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज या फिर हमारी इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करने का काम करती है, और वो जो फाइट होती है उस फाइट के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये तो एक रीजन हुआ। हम ज्यादा भागेंगे तभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप जो रेगुलर काम करते हैं उससे ज्यादा आपने अगर काम कर दिया तब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम इस तरीके की बात कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के हमारे शरीर के अंदर देखने को। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके सभी सदस्य पूर्णतः स्वस्थ हो? नहीं, इसका भी जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, सही है ना। तो मैं जवाब नहीं चाहता हूं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है, जो हमारी टीम ने हमने सोचा और बहुत बेहतरीन तरीके का एक प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है इबैटोरियम इबारिज मोर पावर, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जहां निम्नलिखित बीमारियां पाई जाती है या नहीं पाई जाती? दोनों के भी आंसर सिमिलर रहेंगे। तो मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पे पूछ रहा हूं या फिर कुछ बीमारियों के नाम आपको बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए, गैस, एसिडिटी माने हमारे मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, इंसोमिनिया माने नींद ना आना, पार्किंसन दैट इज वन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर जो हमारे शरीर के कुछ भाग को, कुछ हिस्से को थोड़ा सा शेक करने का काम कराता है वहां पे। और पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जहां पे अगर क्रॉनिक कंडीशन आ जाए तो हमें हेवी स्टेरॉइड्स का सेवन करना पड़ सकता है। पीसीओज एंड पीसीओडीज स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स। नेक्स्ट वन, प्रोस्टेट, ईडी माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, थायराइड, लीवर, यूरिक एसिड, किडनी डिसीजेस, पाइल्स, कैंसर, स्किन सोराइसिस, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ बीमारियां, डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस किसी न किसी घर में या हमारे घर में हमें देखने मिल सकती। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? आपको क्या लगता है कि ये क्यों होते हो? ये बीमारियां आम क्यों है? हम कहते हैं ना कि मोस्ट कॉमन है। एसिडिटी हर घर में 90% से भी ज्यादा लोगों को दिखाई देती है। और जहां तक मेरा रिसर्च है, जहां तक मेरी स्टडी है, मैं ये मानता हूं कि अगर कैंसर किसी के अंदर डिटेक्ट हुआ, किसी पर्सन के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ और किसी पर्सन के अंदर एसिडिटी या फिर हाइपर एसिडिटी है, तो कैंसर अगर है तो उससे निजात हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। वो उतना भयंकर नहीं है जितना भयंकर हाइपर एसिडिटी। आने वाले दिनों के अंदर हम एक एक सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा हमने लास्ट टाइम मैग्नीशियम के बारे में जानकारी ली थी, जहां पे हमने पूरा 40 मिनट 45 मिनट तक मैग्नीशियम के ऊपर बात की और ये भी देखा कि इबैटोरियम इबारिज मोर पावर के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो मैग्नीशियम रिलेटेड डिफिशियंसीज को ओवरकम करता है। तो वो धीरे धीरे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये बीमारियां हमारे पास स्वाभाविक रूप से क्यों आ रही है, क्या इसके जवाब आप देख सकते हैं? बिल्कुल प्रयास करना चाहिए हमें इसके जवाब देना। और कुछ सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं जो उपरित है कि बीमारियां घर में है या नहीं, या फिर आप गारंटी ले सकते हैं कि आप बीमारी नहीं होंगे। तो इसके कुछ रीजंस हम देखने वाले हैं और सबसे जो बड़ा रीजन है वो एक इस स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो
बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी के अंदर लगने वाली जो मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिसकी जरूरत 90% नहीं है और 10% उसकी जरूरत हो सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिफाइंड प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव मैनर में देखने मिलती, जिनकी जरूरत बहुतांश हमें नहीं होती, और जो हमें जरूरतमंद चीजें हैं जो यहाँ पे हमने नीचे दी है पिरामिड सेक्शन के अंदर, जहाँ पे विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हमने यहाँ पे दी है। जो ऑल जितने भी इंग्रेडिएंट वहां पे दिए हैं, इनको अगर हम एक कैटेगरी के अंदर डालेंगे तो वो कैटेगरी है न्यूट्रास्यूटिक्स या फिर न्यूट्रिशन। मैंने एक बार ये भी कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी चीज खाते हैं, मुंह से लेके बॉडी के बाहर निकलने तक जो प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन ही कहें। तो हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। बट किस तरीके की न्यूट्रिशन? उसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होंगे, जैसे MUFA या PUFA, मुफा जिसे हम कहते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। तो हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा में, जैसा आयुर्वेदा कहता है कि आप हर चीज को जब भी खाओ तो 30 से 32 बार उसे चबा के खाना है। आप ये करके देखिए, अगर आप इस तरीके से खाओगे ना तो आपको एट द टाइम 25-26 बार जब आप उसे च्यू करोगे ना, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्वीटनेस टेस्ट आएगी, क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स जो फूड आप खा रहे हो उसे कट करने का काम करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन अलग प्रोसेस के अंदर करने का करेंगे जो हमारे बॉडी को इजीली डाइजेस्ट हो। अगर आप बर्गर खा रहे हो, अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा, फैट कंटेंट ज्यादा है, तो हमारे सलाइवा के अंदर लाइपेज नाम का एंजाइम एब्सेंट है। लाइपेज माने लिपिड को कट करने का, लाइज मतलब कट करना, लिपिड को कट करने वाला एंजाइम, दैट इज लाइपेज। तो हमारे सलाइवा के अंदर तो लाइपेज नहीं है, तो आप उसे आधा घंटा भी चबाओगे तो वो उसका कन्वर्जन कोई और चीज के अंदर नहीं होगा। हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जब निकलता है वहां पे 5% लाइपेज निकलता है। कितना प्रतिशत? 5% लाइपेज निकले। और हम तो खा रहे हैं बहुत, एक बर्गर खा रहे हैं, एक पूरा पिज्जा खा रहे हैं हम, और उसके साथ अलॉन्ग विद फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट, लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, एक मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं, और थोड़ा समझने के लिए भी, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको समझने के लिए भी मैं ये चीज बता रहा हूं। सॉरी। तो हमारे गैस्ट्रिक के अंदर से 5% निकलेगा, तो वो 5% कट करने का काम करेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब जिस तरीके से हो पाएगा उस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेगा और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा। बट व्हाट अबाउट रेस्ट 95%? बचा हुआ जो हिस्सा है उसका क्या करें? वो एज इट इज हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट कंडीशन में जाता है इन द टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसीलिए ये चीजें हम जब खाते हैं इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं ये कहूं, आपने जो पिज्जा का 1/4 हिस्सा आता है ना, 25%, उसका भी 25% आप खाओगे ना तो आपके सेल की 2 घंटे में जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी आपको वो वाले हिस्से में मिलेगा। 25% में से 25% खाने के बाद जितनी कैलोरी आपको मिलती है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, उनको 10 रुपए का अगर हम चिप्स का पैकेट देंगे वो पूरा खा लेंगे तो उनके बॉडी को 5-6 घंटे चले इतनी कैलोरी मिलती है तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक पैकेट तो हमें कहीं लगता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन से कई गुना आगे चला गया है, हम न्यूट्रिशन उसके अंदर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव कंडीशन में ये सब चीजें हैं और हमारी जरूरत वाली चीजें बहुत कम। इसीलिए 90% हम कहेंगे यहाँ पे 98% के बजाय 90% जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का ये कारण। और इन सब चीजों से जुड़ने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके ऊपर इबैक्टीरियम हिबारिस मोर क्या क्या काम करेगा वो हम आज देखने वाले। जैसा हमने ये पिक्चर दिखाई थी, पूरे परिवार को स्वस्थ कैसा है, दवाई आपने ली है नहीं ली है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ इबैक्टीरियम हिबारिस मोर। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जीवन भर दवाइयों का सेवन करना ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। जब आप सिम्टोमेटिक शो हो रही है आपके बॉडी के अंदर, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे आपके दवाइयों का सेवन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मरते दम तक अगर लेने की जरूरत पड़े तो वो अच्छा जीवन नहीं, इसीलिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये हमने बहुत बार देखा भी है ये स्लाइड। तो न्यूट्रिशन को हम हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल के रूप में देखते हैं। जैसे
गाड़ियों को चलने के लिए डीजल या पेट्रोल लगता है, वैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए, चलने के लिए, खुद के काम करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन हमारे अलग अलग खाने से मिलता है। हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है जो इस कटोरी के अंदर आपको दिख रहा है, और ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर, हमने इन सब इंग्रेडिएंट को मिलाकर ये प्रोडक्ट को बनाया है। आशा करता हूं आप में से बहुत लोगों ने इसका सेवन भी किया होगा। तो देखते हैं ये अभी क्या क्या काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पूरे 11 प्रणालियों के ऊपर काम करता है, और ये पूरे 11 प्रणालियों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा पूरा ये शरीर बनता है। जैसा आयुर्वेदा कहता है कि सिम्टम्स के बजाय वो रूट्स के ऊपर काम करता है, और अगर आपकी जड़ें मजबूत हो जाए तो जो शाखाएं हैं वो अपने आप ही अच्छी महसूस करेंगी, अच्छी रहती है। तो ये प्रोडक्ट आपके 11 सिस्टम के ऊपर काम करेगा। जितनी भी प्रणालियां आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक प्रणाली का काम अलग है, हर एक प्रणाली की जरूरतें अलग है, हर एक प्रणाली का काम अलग है, काम करने की प्रक्रिया अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। और इन हर एक प्रणाली को अपने स्तर का काम करने के लिए लगने वाली पूरी सामग्री ये एक प्रोडक्ट के अंदर आपको देने का प्रयास हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम करेगा। बहुत जनरलाइज तरीके से लेंगे हम। तो सबसे पहले ये सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगने वाले, हमारे शरीर को लगने वाली सभी तरीकों की न्यूट्रिशन हमने देने का प्रयास किया। आप अमीनो एसिड की बात करेंगे वो भी मिलेगा, आप आयंस की बात करेंगे वो भी मिलेंगे। आयंस मतलब कैल्शियम आया, मैग्नीशियम आया, सब तरीके का आयंस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन, हार्मोन्स को बनाने के लिए जो छोटे मोटे माइक्रो एलिमेंट्स लगते हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो भी हमने यहाँ पे देने का काम किया है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देने का काम किया है। इसका मतलब आपके शरीर को लगने वाली बहुत सारी चीजें हमने इस एक प्रोडक्ट के जरिए आपको देने का प्रयास किया है। इसीलिए इसे हम सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे इस तरीके से ही हम प्रमोट करते हैं। इसके कुछ कारण हम बाकी स्लाइड्स के अंदर, बाकी पोजीशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी मेटल को अगर खराब होना है तो उसे ऑक्सीजन, पानी और क्या कहेंगे, ऑक्सीजन है, पानी है, ये सब चीजें अगर एक साथ आती है तो वो मेटल खराब होगा। मेटल के अंदर आयरन ऑटोमेटिक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन तो खून के जरिए ही घूमता है, और पानी तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये तीनों इकट्ठे रहने के बाद हमारा शरीर भी अंदर से खराब होने लगता है। और उससे ही कई गुना बड़ी बात अगर हम कहना चाहें तो हम जो भी चीज खाते हैं उसका अल्टीमेट कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर, करेक्ट, एटीपी के अंदर। तो एटीपी के अंदर जब भी इसका कन्वर्ट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का फॉर्मेशन वहां पे अच्छी तरीके से बनता है। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन की जरूरत है, जहां रिएक्शन की जरूरत नहीं है, वहां वो आकर गलत काम करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे बॉडी को 99.99% डैमेज ही करने का काम करते हैं। तो उसे ओवरकम होने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना, टोमेटो खाने चाहिए, सैलेड के अंदर खीरे की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ कुछ ताजे फल होने चाहिए, जूसेस हमने पीने चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि फ्रूट जूस अच्छा काम करते हैं? मेरी स्टडी, मैं हमेशा ये कहता हूं मेरी स्टडी, क्योंकि मुझसे बहुत कई गुना अच्छे प्रैक्टिशनर यहाँ पे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी स्टडी अगर मैं कहूं तो जब हम फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ जूस लेते हैं तो 50% से भी कम उसके फायदे हमें देखने मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स का जूस करके पी रहे हैं तो आपको लेस देन 50% उसके फायदे मिल रहे हैं। नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नुकसान चीज अलग है। जो फायदे 100% मिलने चाहिए थे वो आपको 50% से कम मिलेंगे। इसलिए प्रयास ये करिएगा जब भी फ्रूट खाओगे तो फ्रूट नेचुरल एज इट इज आपको खाने हैं, ठीक है। तो फ्रूट के जूस अगर आप पीते हो तो वो जूस पीना अगर पॉसिबल आपको है तो उसे बंद करिए, अगर पॉसिबल नहीं है, आपको उसकी आदत है, तो आप पी सकते हैं, बट उसके जो इफेक्ट है हमें बहुत कम मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट, तो बहुत अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो ई बैटरी मोर पावर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर
से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अभी क्या होगा कि 30 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम काम करेंगे। तो ऐसे भी कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लगता है ना हमें कि हम जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने अप्लॉज कर दिया, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर काम करते हैं। इसीलिए ई बैटरी इज मोर पावर अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया तरीके का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आज लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने मिल रही है। जितनी भी बीमारियां हमने पहले स्लाइड में देखी है ना, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा था हमने, कैंसर, पैरालिसिस के अंदर आता है, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसी के अंदर आता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसी के अंदर आती हैं, थायराइड इसके अंदर आता है, डायबिटीज आता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी आती है इसके अंदर। नया रिसर्च ने यह कहा है कि टाइप 1 आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो लगभग 400 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो आपके शरीर के अगेंस्ट ही काम करने का काम कर रही है। उसने करना था बाहर से आने वाले पार्टिकल्स से आपका बचाव, बट वो बचाव करने के बजाय आपको ही फाइट करने का काम कर रही है। इसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून विकारें जितनी भी है ना, लगभग 400 से भी ज्यादा, उन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से यह हुआ। तो क्या यह संभव है कि हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए, फिर से उस रूप में लेकर आए जो 15-20 साल 25 साल पहले थी? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट बहुत कम परसेंट वाले पॉपुलेशन का काउंट ये करता है। जैसा हमने देखा था 5%, ऑलमोस्ट 5% लोग इस तरीके से काम करते हैं। बट क्योंकि हम बहुत सारे एटमॉस्फेयर चेंजेस के अंदर आते हैं, मतलब रेडिएशन, फुल ऑफ पोल्यूशन, खाने पीने के गलत समय, सोने का गलत समय, खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और इन सब चीजों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। बट हम हमारे शरीर को काम करने के लिए लगने वाले अगर 100% न्यूट्रिशन देने का प्रयास करेंगे, तो क्या यह संभव है कि आपके बॉडी के अंदर छुपा हुआ डॉक्टर और आपके बॉडी के अंदर रहने वाली रोग प्रतिकारक शक्ति ये अपने हिसाब से काम करे? जैसा नेचर ने काम दिया था कि किसने क्या काम करना चाहिए, वो काम अगर हमने उसे याद दिला दिया और वो फिर से उस तरीके से काम करने लगे, तो क्या यह संभव है कि हम बहुत सारे विकारों से छुटकारा पा सकते हैं? डेफिनेटली यस। इसीलिए इबैटोरियम इबैरिज़मोर पावर प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यह बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। नाइट्रस ऑक्साइड माने टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए नहीं, 100% सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट इस प्रोडक्ट से की जा सकती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों के अंदर हर तरीके के रेगुलेशन का काम करता है, और सिमिलर तरीके का हार्मोन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज एस्ट्रोजन। जब हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे वहां पे हम एस्ट्रोजन के ऊपर बात करेंगे, जो फीमेल्स के बॉडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्न करने का काम करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन हैं जो फीमेल बॉडी को कंट्रोल करती हैं, और मेल्स के लिए ओनली वन हार्मोन इज देयर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो वहां पे दो हार्मोन अलग अलग काम कर रही है, यहाँ पे एक हार्मोन सभी तरीके का काम। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए तो 100% वर्क करता ही है। ये और एक मैं कहना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारे प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये परफेक्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है। क्लिनिकल स्टडीज के दौरान पाए जाने वाले कुछ रिजल्ट्स भी हमने आपको इस प्रोडक्ट के इस स्लाइड्स के एंड सेक्शन में हमने रखी हैं, जहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हमने किया। तो आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार ये आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के एलिवेशन को रखता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकती है 50 ml को और मेरा शरीर 100 ml बना रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज बन रही है उसको मेरा ब्रेन कंट्रोल तरीके से रखता है, सही है। बट अगर मैं इसे स्टेरॉइड दूं, अगर मैं कुछ ऐसा ड्रग दूं
जो ड्रग मेरे ब्रेन को जो समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन की लेवल वहां तक जानी चाहिए, वो अगर मेरे ब्रेन को मैं समझने में नाकामयाब कर दूं उस ड्रग के जरिए, जो दो काम करेगा, एक तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, दूसरा काम करेगा जहां पे मेरे ब्रेन को वो लेवल ही पता ना चले कि वो कहां रुकना चाहिए, तो क्या होगा, ब्रेन के कंट्रोल से बाहर वो बढ़ता चला जाए। और जब भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तब हमारे, या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छे से बढ़ती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है। आप देखिए, थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आइए, आपको बहुत फ्रेश लगेगा। और तब आप बॉडी का सर्कुलेशन देखिए, बॉडी का टेम्परेचर देखिए, 100% टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, 100% सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये क्या दर्शाता है कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के एसिडिक कंडीशन एंड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बट अगर हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ेगा, और जहां पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी वो हमेशा नुकसान ही देगी। तो ये हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में ही बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस, दैट इज जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जहां पर भी हड्डियां संबंधित बाधाएं हैं, हड्डियों के दर्द हो, जोड़ों के दर्द हो, या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो इन सब चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हम बता सकते हैं। मोस्ट प्रोडोमिनेंटली जो हमें रीजन पता है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी, करेक्ट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत बड़ी एक रोल अदा करती है अर्थराइटिस के अंदर। बट कैल्शियम के अलावा और एक चीज है जो कम मात्रा में लगती है बट उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट इज विटामिन डी। जब तक विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ना रहे तब तक कैल्शियम एब्जॉर्बेंस नहीं किया जा सकता। मेरे शरीर के अंदर 2 किलो कैल्शियम पड़ा है, मैं रोज कैल्शियम की गोलियां ले रहा हूँ, रोज कैल्शियम में खा रहा हूँ, बट फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं ज्यादा चल नहीं सकता, फिर भी मैं भाग नहीं सकता, फिर भी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं पॉसिबल है। इसका क्या रीजन? रीजन यह है कि आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि जिस फॉर्म में आप कैल्शियम ले रहे हो वो फॉर्म आपके बॉडी के अनुरूप नहीं है। ठंड के दिनों में एमपी या मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुजरात एंड मोस्ट स्पेसिफिकली हम बात करें राजस्थान, तो अभी विंटर सीजन में वहां पे खाने के तौर तरीके बदल जाएंगे। अब देखिए, ड्राई फ्रूट का सेवन वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे जो डिंक होता है, जो गोंद होती है, उसका सेवन ज्यादा होगा, खजूर का सेवन ज्यादा होगा। तो ये दर्शाता है कि सीजन के अंदर वो चीज अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी जो है वो ओवरकम होने का चांस वहां पे मिलता है। बशर्ते कि जो चीजें हम खा रहे हैं उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहे, वो चीज अलग। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उस फॉर्म में अगर हम बॉडी को हर चीज दें तो हमारी बॉडी बहुत इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाती है। हम 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को उसके लैंग्वेज में बात करेंगे, हाथों से इशारा करेंगे तो वो समझ में आएगा। आप अगर हाथों के इशारों के बजाय आप बात करने का प्रयास करोगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी को जो चीज समझ में आती है उस फॉर्म में अगर हम खाना दें तो हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से काम, बट हम उसे अलग तरीके से दें तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इसे लेना है या बॉडी को बाहर निकालना है। तो ई-बायोटोरियम हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड। और जैसा दादी जी का बटवा हम कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नुस्खे होते थे, वो ऑलमोस्ट 99% उन्हीं नुस्खों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इस प्रोडक्ट को बनाने में। इसीलिए एक्सेप्टेंस हमारे बॉडी के अंदर इसका बेहतरीन। नेक्स्ट वन, तंत्रिका संबंधित न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे हम अल्जाइमर की बात करें, पार्किंसन की बात करें, कैंसर की बात, पैरालिसिस की बात करें, मिर्गी के दौरे फिट्स की बात करें, स्लीपलेसनेस की बात करें, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नींद की गोलियां खाते हैं उनकी बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, ये सब चीज आती है न्यूरोलॉजिकल बैरियर। इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ई-बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट काम करता है। नेक्स्ट वन, कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हम मिले हैं। जो प्रोडक्ट आपके शरीर को पीएच बैलेंस करने का काम करता है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो शो करते हैं एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट वन,
आपके हार्ट रिलेटेड समस्याओं के अंदर, सीवीडी दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो इसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, ब्लड के अंदर छोटी छोटी गड्ढियां अगर हैं, क्लॉट्स अगर हैं, तो उन क्लॉट्स को निकालना, इम्प्योर ब्लड अगर है, दैट इज वेरिकोज वेन की समस्या अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट इसको मिलते हैं। ब्लड को पतला करने का भी काम ये प्रोडक्ट करता है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो आपके हार्ट की बहुत अच्छे से देखभाल करने का ये प्रोडक्ट काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी रखेगा, तो बहुत सारे इसके काम हमें देखने मिलते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, बहुत लोगों को ये मान्यता है कि रॉ सॉल्ट खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, हिमालयन सॉल्ट खाना चाहिए, सफेद जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, नमक है, वो नहीं खाना। ऐसा मत करिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर से दोहराता हूं मैं, अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो चुकी है, आयोडीन आपको सफेद नमक से ही मिलेगा, आयोडाइज्ड नमक से ही मिलता है, इसीलिए उसे आयोडाइज्ड नमक कहते हैं कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडाइज्ड नमक 30% आपके खाने के अंदर होना चाहिए, रिमेनिंग 70% पिंक सॉल्ट यूज करिए, हिमालयन सॉल्ट यूज करिए, रॉ सॉल्ट यूज करिए, डजंट काउंट। 70% वो 25 से 30% आपको व्हाइट सॉल्ट उसके अंदर डालना है, कंप्लीटली मिक्स करिए और आपके खाने के अंदर वो रहना जरूरी है, तभी आपको आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा मिलेगी, सोडियम की मात्रा अच्छे से मिलेगी, क्योंकि सोडियम एक्शन पोटेंशियल के लिए काम करता है, आपके बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम के अंदर काम करता है, नर्व सिस्टम के अंदर काम करता है, मैग्नीशियम भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर काम करता है, बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इसीलिए 30%, 25 to 30% व्हाइट सॉल्ट। अभी आप परसेंट के हिसाब से, ये जनरल लैंग्वेज है ये बात करने की, अगर आपके पास इतना डब्बा है तो इतना व्हाइट नमक और ऊपर का दूसरा नमक डालिए जो रॉ सॉल्ट है, और कंप्लीटली उसको मिक्स करिए, आ जाएगा। तो कंप्लीटली 100 ग्राम उसके अंदर 30 ग्राम अगर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आप ये चीज कर सकते हैं। उसके साथ और एक क्या क्या काम कर सकता है, तो इसके साथ साथ इसके रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर तो यह काम करता है। साथ में आपके बॉडी के अंदर, जैसा मैंने कहा, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उन सब मिनरल्स को देने का काम करेगा। बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और खास तौर पे डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो होता है, दैट इज RDA, रोज खाने के अंदर पर्टिकुलर चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो WHO ने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म करके दिया है, उतना आपको आधे चम्मच के अंदर मिलता है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ यूएसपीज हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले, ये भारत में अपने तरह का पहला इंग्रेडिएंट, पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको आदरणीय सागर सर ने मैग्नेटाइज्ड कर दिया है। हर एक प्रोडक्ट के नीचे उन्होंने मैग्नेट रखा है, मेरे पास अभी ऊपर रह चुका है वो घर के अंदर, लेकिन मैं आपको मैग्नेट बताता, या फिर मैं प्रतीक सर से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो अब आप एक बार दिखा देना किस तरीके के मैग्नेट्स हमने सागर सर ने इस प्रोडक्ट को लगाए हैं। सैंपल के नीचे भी लगाए हैं और बहुत अलग तरीके के बड़े मैग्नेट सर ने लगाए हैं, जो इस प्रोडक्ट को और भी इसकी ताकत बढ़ाती है मैग्नेटाइज करते हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ये अपने तरीके का पहला प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड, और इसी के साथ साथ हमने बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड इसके अंदर यूज किए हैं, बिना किसी इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को कम करते हुए। अगर देखिए, मुझे कुरकुमिन चाहिए, तो कुरकुमिन चाहिए तो मिलने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे, हल्दी को बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे, उसका एसेंस निकलेगा, उसको इवेपोराइजेशन होगा, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, फिर वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर इसको हम सुखाएंगे, उसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे। तो हर एक एक्सट्रैक्शन की मेथड अलग अलग है। तो कुछ एक्सट्रैक्शन हम हर तरीके में यूज करने लगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो जितने अच्छे हो सके उतना एक्सट्रैक्शन मेथोडोलॉजीज हमने इसके अंदर यूज की है। ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है, ये सिर्फ प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूं आपको कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कि जो सैंपल्स के अंदर काम करती। अगर पॉसिबल हो तो मैं एक सैंपल आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये एक सैंपल मेरे पास है। वी आर द फर्स्ट कंपनी हु वर्क्स ऑन सैंपल्स। हमें इतना भरोसा है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर आप 30 ग्राम की डब्बी किसी को दो तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको वो बड़ी बोतल मांग ही लेगा आपसे। तो ये चांसेस भी है कि इस प्रोडक्ट के कंटेंट को कोई देखकर इस प्रोडक्ट को बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका रीजन ये है कि ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट, कौन से इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में इसके अंदर डालना है
वो इंग्रेडिएंट डालने के बाद दूसरे इंग्रेडिएंट की इफिशियंसी बढ़नी चाहिए या फिर एज इट इज रहनी चाहिए, बट कम नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो फॉर्मुलेशन वाला ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके के फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट वन, आपके शरीर के अंदर जल्दी जाने के लिए, आपके हर सेल के अंदर ये प्रोडक्ट जल्दी जाए, इसीलिए एक तो चीज हम करते हैं कि ओवरनाइट सेल जो सलाइवा हमारा रहता है उसके अंदर इसे हम मिक्स करते हैं, और साथ में भस्मा जिसके अंदर डाले हैं जो हमारे शरीर के अंदर पर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है। बहुत बार मैंने ये सुना है कि भस्मास नहीं होने चाहिए। भस्मास का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई चीज ली और उसे मैंने कंप्लीटली रब किया, जो उसका जो चूरा निकलता है उसे भस्मा कहेंगे हम? नो, वो एक अपने आप में ही अलग तरीके का फॉर्मुलेशन होता है। अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं और वो भस्मास के जरिए दे रहा हूं तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, उसकी पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती है। मतलब आपके सेल के अंदर जो भी चीज हम खा रहे हैं तो आखिर हमारे सेल को ही चाहिए ना। जैसा कोई पर्सन आईसीयू में है तो उसे हम खाना नहीं देंगे, बट उसे हम इंजेक्शन देते हैं ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर से, क्योंकि ब्लड के जरिए हर सेल को मिलता है 15-20 मिनट के अंदर एनर्जी मिलती। उसी आधार को मद्देनजर रखते हुए हमने भस्मास दिए हैं ताकि आपके शरीर के अंदर उसकी स्पीड अच्छी जाए और शरीर के अंदर जाने के बाद एक्सेप्टेंस अच्छा हो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से। दैट इज अ माइक्रोप्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज, नथिंग बट द नैनो टेक्नोलॉजी। और साथ में ही 160 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सुबह शाम 2 बार इसे खाना है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये थोड़ा सा रिशफल हुआ है स्लाइड्स। कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे आपको अभी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आदरणीय सागर सर ने सिर्फ सैंपल का भी एक बॉक्स बना के दिया है हम सभी लोगों को। जो हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ को प्रमोट करता है। आपके शरीर के अंदर जो भी हेल्थ सिस्टम है, जहां पे अगर अच्छी न्यूट्रिशन मिले तो हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। चाहे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माने मेटाबॉलिज्म, स्टेम सेल, हमारे एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, तो हमारे हेल्थ को प्रमोट तो ये करेगा ही, साथ में डिसीज को प्रिवेंशन करने का भी काम करता है। इसीलिए इसे हम फूड सप्लीमेंट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिक्स। अब तक हम भी इसे फूड सप्लीमेंट कहते थे, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आए, बट अब से हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल समझने का प्रयास करेंगे। फूड सप्लीमेंट्स चीजें अलग होती हैं, बट न्यूट्रास्यूटिकल ये चीजें अलग हैं जो हमारे हेल्थ को प्रमोट भी करें और हेल्थ प्रिवेंशन भी डिसीज से करती जाए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या करेंगे, आपके ब्रेन से लेके आपके फुट तक जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से इसके वर्क हमें देखने मिलते हैं। कुछ अलग इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाले हैं जो इसकी इफिशियंसी को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं। दैट इज स्वर्ण भस्म इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके स्किन को ग्लो करने का काम करेगा, आपके आर्थराइटिकल कंडीशन के अंदर भी और ज्यादा सुधार देगा। नर्वस सिस्टम माने न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे। और लास्टली हमारी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। रजत भस्म यानी चांदी का भस्म इसके अंदर है। हेडेक, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर ये शानदार काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली जितने भी इन्फ्लेमेशन हमें देखने मिलता है, हमारे शरीर के अंदर कोई अगर गलत चीज हो रही है तो सबसे पहले वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, माने सूजन हमारे शरीर के अंदर। तो उन हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए चांदी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। और दूसरा इसका रीजन है हमारे शरीर का टेम्परेचर को ये कम करती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके हैं। उसी के साथ साथ डाइजेशन के अंदर भी काम अच्छे से करता है। एसिडिटी को भी कम करने का काम इससे बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अभी हम बात करेंगे कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। फर्स्ट वन इज अश्वगंधा, जो यूएसए लैबोरेटरी से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट लेवल होनी चाहिए, तो उस एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये इंग्रेडिएंट करता है। चाहे किसी भी तरीके की एक्साइटेशन की बात आप करो, उस हर तरीके के एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। स्ट्रेस एंड रिलीफ करने का काम बेहतरीन तरीके से करता है। बाइपोलर डिसीजेस अगर किसी को है तो उस बाइपोलर डिसीज के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंसिंग करने का काम ये करता है। इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें ना तो एक 40 मिनट का सब्जेक्ट ही हम आने वाले दिनों के अंदर लेना है। हर एक इंग्रेडिएंट जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे चल। कुछ ट्रायल्स हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, जैसा मैंने बोला कि फॉर्मुलेशन क्यों बेहतरीन तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल है, यही यहाँ पे दिया है।
कंट्रोल है, यहाँ पे हमने फॉर्मुलेशन डाला है 50 मिलीग्राम पर केजी, यहाँ पे 100 मिलीग्राम पर केजी और यहाँ पे 200 मिलीग्राम पर केजी। तो अभी बहुत लोगों को ये लगेगा कि अगर ज्यादा हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को ज्यादा मिलेगा, नहीं। तो यहाँ पे 50 के अंदर ये रिजल्ट हमें देखने मिले हैं, 100 के अंदर ये और 200 के अंदर 100 से कम। इसका मतलब 100 मिलीग्राम पर केजी ये जो फॉर्मुलेशन है ये सबसे सटीक फॉर्मुलेशन है हमारे शरीर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। कुरकुमिन C3 ये कुरकुमिन को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए और ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए दो अलग तरीके के कुरकुमिनाइड इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो हमारे बॉडी को और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट शो करे। कुरकुमिन सभी लोगों को पता है कि क्या क्या काम करता है, कुछ काम मैं भी आपको यहाँ बताऊंगा। अल्जाइमर, किसी भी तरीके के कैंसर, सोराइसिस, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यून बूस्टिंग के लिए। तो ये बहुत जनरल तरीके के अदरक, जिंजर के रिजल्ट हमें पता है। सिर्फ अदरक हमने यूज नहीं किया, अदरक के अंदर मिलने वाला कुरकुमिन, वो भी कुरकुमिन अकेला नहीं, कुरकुमिन को और ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए दो कुरकुमिन ऐड किया हुआ कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डाला हुआ है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीके का काम, मतलब किसी भी तरीके के कैंसर के अगेंस्ट ये काम करता है। और लास्टली लीवर को प्रोटेक्ट करेगा और लीवर को डिटॉक्स करने का भी काम। लीवर सोराइसिस एंड फैटी लीवर मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है मेल्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं या फास्ट फूड बहुत ज्यादा करते हैं। इन पर्सन्स के अंदर फैटी लीवर या लीवर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में शो होती है, उनके अंदर ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज सैवरी, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो विटामिन C का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जिसे हम कहेंगे, बेहतरीन तरीके से डाइजेशन को इंप्रूव करेगा आपके बॉडी के अंदर। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है विटामिन C, और विटामिन E का सेवन आप करोगे आपके खाने के जरिए तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन होता है विटामिन C एंड विटामिन E, जो आपके बालों की सिल्कीनेस बढ़ाएगा, बालों को झड़ना तो बंद करेगा ही, नए बाल भी उगाने को प्रयास करेगा, बालों को काला भी करेगा, और जो टेक्सचर होता है ना बालों का उसको और ज्यादा सिल्की करने का काम, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। फिनोमिनन, जो मेथी होती है हरी सब्जी, उसके पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दैट इज ए फिनोमिनन, इसके बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। दैट इज अ प्रीप्रोबायोटिक, आपने सुना होगा। प्रीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। बैक्टीरिया दैट इज गुड माइक्रोफ्लोरा, गुड बैक्टीरिया, उन गुड बैक्टीरियाज का खाना हम इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा दे रहे हैं जो आपके बॉडी के अंदर उनका माइक्रोफ्लोरा बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। ज्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए काम करेगा, बिकॉज ये सिर्फ उनको बढ़ाने का काम नहीं है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा काम। जितने भी तरीके के वुंड्स हैं उनको इफेक्टिवली ओवरकम करने का, और मोर स्पेसिफिकली जो जब प्रेगनेंसी की ट्रीट नहीं होती है तब हम फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं कि प्रोडक्ट जरूर सेवन करना है, बिकॉज मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को मिल्चिंग की प्रॉब्लम देखने मिलती है आफ्टर डिलीवरी। मिल्क का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होता है, बहुत सारे रीजन उसके अंदर है, और कई बार ये भी देखा गया है, कई बार नहीं बहुत कॉमनली ये देखा जा रहा है आज कि मिल्क के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक दिखाई दे रहा है। दैट इज वो एक अलग तरीके की समस्या हमारे सामने है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो बर्थ के टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, और प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्चिंग होती है, लैक्टेशन होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। बट प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। टिनोफोलिन, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो ये पिक्चर ही शो करती है कि ब्रेन रिलेटेड किसी भी समस्या के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज बायोपेरिन, ये अपने आप में ही एक जादुई इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर की हर एक इंग्रेडिएंट को बॉडी ने एब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी उसको कई गुना ये बढ़ाएगा, और हर एक जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमारे बॉडी के अनुसार उसे ढालने का काम करता है। दैट इज अ नेचुरल बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। कुरकुमिन अकेला दिया गया था तो ये रेड लाइन इतना ही बॉडी ने एब्सॉर्ब किया था, बट जब हमने कुरकुमिन के साथ बायोपेरिन ऐड किया तो वो अचानक से इतना स्पाइक हमें देखने मिला, लगभग 2000%, 2000% एब्सॉर्प्शन बढ़ा है। ये रिजल्ट शो करते हैं। दिस इज अ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनेबल रिलेटेड लैब रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, जहां पे ये दिखा गया है कि इसके अंदर किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं है, केमिकल नहीं है, ड्रग नहीं है, एलोपैथिक कंटेंट नहीं है,
जो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। 100% सेफ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो ये शो करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट कभी भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कुछ डिसीज डिसऑर्डर्स किसके अंदर ये क्या काम करता है, कैंसर, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इन सब डिसऑर्डर्स और बहुत सारे हैं। मोस्ट कॉमन यहाँ दिखाने का प्रयास हमने आपको किया है, इसके अंदर अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, कौन से ऑर्गन के ऊपर यह काम करता है? आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, ये भी नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, ब्रेन, लंग्स, लीवर, मेल इनफर्टिलिटी, हार्ट, इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इसके वर्क हमें दिखाई देता है। मतलब हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैरों तक हर ऑर्गन के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करता है। अभी चॉइस इज योर्स, डिसीजन योर्स। आपको ये सब खाना है, बहुत जरूरी। इसके अंदर मैं अगर कुछ भूल चुका हूं, आप ऐड करिएगा इसके अंदर, इसका सेवन करिए सुबह शाम 2 बार। हर एक चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर कॉस्टिंग वाइज देखेंगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन चला जाएगा। सो हेल्दी लाइफ के लिए इन सबको साथ मिलाकर और कुछ एडिशनल आपको अगर हम दे इस प्रोडक्ट के जरिए, दैट इज ई बैक्टीरियम वायरस मोर पावर, तो चॉइस इज योर्स। आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। ये इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, जो आपको हमने बताया, जो हाउस होल्ड है, दादी जी के नुस्खे हमने इसके अंदर यूज किए हैं, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर काम करता है। सो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली प्रतीक सर ने दिया, इसीलिए मैं प्रतीक सर का स्पेशली थैंक अदा करता हूं और आप सब लोगों को भी एक बार धन्यवाद अदा करता हूं जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू प्रतीक सर। Thank you so much, Vinay ji, for the wonderful session we had today. I believe बहुत सारी नॉलेज सभी पार्टिसिपेट से ली, काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे, और आज जो आपने सेशन का जो तरीका एक चेंज किया एक अलग लेवल पे, आई बिलीव जो क्वेरीज आ रही थी काफी टाइम से मुझे स्पेशली कि सर थोड़ा मोर पावर की और डेप्थ नॉलेज चाहिए, थोड़ी मोर पावर की और डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो काफी हद तक चीजें लोगों की क्लियर हुई। So Vinay ji, I believe we are good to go for some questions also, if you allow me. Definitely. We are good to go for some questions too. Sir, एक पॉइंट आ रहा था, कई बार लोग बोल रहे थे, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं उसको लेकर, कि क्या डायबिटिक पेशेंट इसको यूज नहीं कर सकते? देखिए, डायबिटीज के अंदर अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे रिसर्च की बात करूं, तो देखिए डायबिटीज 200-250 है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। डायबिटीज पर्सन को हम दे सकते हैं, बट जो डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है डायबिटीज के अंदर वो होता है HbA1c। डॉक्टर्स आपको कब दवाइयां देंगे, कब इंसुलिन शुरू करते हैं, कब मेडिसिन देते हैं, दिन में 1 बार चाहिए, दिन में 2 बार चाहिए, कब डिटरमाइन किया जाता है? सिर्फ आपके ग्लूकोज लेवल को नहीं देखकर नहीं, वो HbA1c के लेवल को देख के डिटरमाइन किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा डेलिकेट हैं, डेंजर जोन में चले गए, या अभी जनरल आप पहले पायदान पे। तो इसीलिए HbA1c रेगुलेशन किया जाता है 6.5 तक, बट हम कहते हैं 7 से कम अगर HbA1c है, तब हम उन डायबिटिक पर्सन को अपना प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। बट जिनका HbA1c 7 से ऊपर है, भले उनकी शुगर 150 है, 180 जाती है, उनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते। सर क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी 1-2 क्वेश्चंस लूंगा और हर लेवल के। सर कई लोगों ने ये मैसेज किया कि इसको यूज करने के बाद उनको हल्की फुल्की एसिडिटी और हेडेक सा फील हुआ, तो ये कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट में लें या हम किस माइंडसेट में इसको लें? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मैं आपको विनय जी बताऊं, कई बार लोग मैग्नेट प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, तो उसके बाद रेयर केस में आता है कि किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग हो गए, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि जब आपकी बॉडी से गंद कह सकते हैं हम, तो या बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, गंद निकल रहा है, तो 2 ही तरीके नेचुरल वे से, या तो मोशंस के थ्रू या वॉमिट के थ्रू, बट थोड़ा लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं। सो व्हाट अबाउट इन आवर मोर पावर केस, कि अगर हल्का सा किसी को हेडेक फील हुआ या किसी को एसिडिटी फील हो रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, क्या है, प्लीज सर आप बताएं। यस, देखिए जैसे प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने कहा कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली एक्साइटमेंट लेवल अटेंड होती है, आप खुश होते हैं, तब भी एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये दोनों नेचुरल कंडीशन से बढ़ेगी, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा और हार्ट बीट भी आपकी बढ़ती है।
तो जब हम डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बढ़ाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगा, इसका मतलब ये सब चीजें डेफिनेटली बढ़ेगी। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बहुत लोगों को पहले एसिडिटी होती थी, अभी एसिडिटी नहीं हो रही है, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद फिर एसिडिटी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये होता है बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई चीज सप्रेस्ड कंडीशन में दबी हुई है तो वो निकालने का काम आयुर्वेदा करता है। मोस्ट प्रोबेबली आयुर्वेदिक कंडीशन की अगर हम बात करें ना, तो वो जड़ के ऊपर काम करता है। अगर आपको कोई चीज की तकलीफ है ना, वो कुछ दिनों के हद तक बढ़ेगी और उसके बाद अचानक से चली जाएगी, आपको उसके बाद वो सिम्टम नहीं दिखाई देगी। जो दबी हुई चीजें हैं वो निकलेगी और जड़ के ऊपर अगर काम किया जाए तो निकल सकती है। जिसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ 3 चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे बढ़िया चीज रहेगी, अगर आप यूज करना चाहो तो एलोपैथिक टैबलेट यूज कर सकते हैं, कोई भी एंटासिड। अगर आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं करना है तो जो मैं कहता हूं चूने का पानी, फिर से एक बार बताऊंगा मैं, रोज रात को ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी भरकर ऑलमोस्ट 200 ml, उसके अंदर एक चने के दाने की इतना, मटर के दाने की इतना चूना लेना है, जो पान के ऊपर हम लगाते हैं। दैट इज अ रॉ सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बन। तो उसको आपको उसके अंदर डालना है, चम्मच से उसको स्टेयर करिए, कंप्लीटली मिक्स करिए, ढक करके छोड़ दीजिए सुबह तक। सुबह तक पूरा नीचे जमा हो जाएगा। सुबह उठते बराबर सबसे पहले आपको वो पानी दूसरे कांच के ग्लास के अंदर धीरे से निकालना है, उसे बिना मिक्स किए, बिना हिला। आधा ग्लास निकले दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा निकले दिक्कत नहीं है। उसको चाय के जैसा एक एक सिप आपको पीना है, जो नेचुरल तरीके से एंटी एसिड का काम करेगा और बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। पहले के जमाने में लोग पान खाते थे रोज रात को खाना खाने के बाद सोने से आधा घंटा पहले, उनको जिंदगी में कभी एसिडिटी नहीं। आज हम जो पान खाते हैं वो थूकने का खाते, निगलने का नहीं खाते। दैट इज द एडवर्स थिंग। तो ये पानी आप पी सकते हैं। दिन में अगर कभी भी एसिडिटी हो रही है तो आधा चम्मच अजवाइन, ये दूसरा नुस्खा बता रहा हूं, आधा चम्मच अजवाइन चम्मच पे लेना है, उसके ऊपर खाने का सोडा 2 पिंच डालना है, हमारे जैसे नमक डालते हैं ना, 2 पिंच ऊपर डालिए उसके ऊपर, उसे मुंह में रखिए और तुरंत पानी के साथ पी लीजिए। अब पानी ठंडा हो सकता है, गुनगुना हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, डजंट काउंट। जब जैसे वो अंदर जाएगा 10-15 सेकंड के अंदर एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। दैट इज इक्विवेलेंट टू इनो। इनो के साइड इफेक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं उसके अंदर, इसके अंदर ये नेचुरल है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एसिडिटी को कम करेगा। तो ये नुस्खे हम कर सकते हैं। ओके, तो ये कह सकते हैं सर ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि यही कह सकते हैं कि बॉडी में उसने वर्क करना शुरू कर दिया है। आज ही मुझे दिल्ली में एक लेडी ने बताया आके कि शुरू में उसको एसिडिटी फील हुई और उसके बाद से अब उनको एसिडिटी फील होना बंद हो गई। तो उसने कहा कि सर ये पॉजिटिव इफेक्ट था कि मेरी बॉडी में उसने वर्क करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मेरी बॉडी में भी आना शुरू हो गए। तो दैट्स ग्रेट। सर एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि काफी सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं, क्या बीपी पे काम कर रहे हैं, क्या डायबिटीज पे करेगा, क्या लिवर पे करेगा, क्या इस पे करेगा, क्योंकि व्हाट दे बिलीव, मैं आप सभी पहले पार्टिसिपेट करता हूँ कि वी आर नॉट सेलिंग अ पर्टिकुलर मेडिसिन। हम कोई भी पर्टिकुलर डिजीज, कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं बेच रहे। अगर विनय जी, मैंने एक बहुत सिंपल सी भी बात समझी मोर पावर को लेकर, क्योंकि आपका स्टडी तो नेक्स्ट लेवल है, वहां तक अभी मैं नहीं पहुंचा, बट मैंने इतना समझा और जाना कि आज हमारे बॉडी के जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारा पेट भर रहा है, हमारे सेल्स का पेट नहीं भरता। और सेल्स का पेट क्या है, उनको चाहिए डाइट। डाइट में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, ये सब चाहिए। और वो ऑलमोस्ट मोर देन 38 इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मोर पावर में है। तो अगर मैं रोज एम्प्टी स्टमक कह सकते हैं ऑलमोस्ट अगर मोर पावर लेता हूं, तो बाय डिफॉल्ट वो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं वो मेरे सेल्स का पेट भर रहे हैं। दैट व्हाट आई बिलीव, ये मेरा मानना है। 100% यस, है ना। और आई बिलीव सर इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि लोग में रहे कि इस बीमारी पे काम करेगा, इस बीमारी पे करेगा, उस बीमारी पे करेगा, तो उसके लिए क्या लोगों के लिए जवाब देंगे सर हम? देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे डिसीजेस, डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के सेवन करने से अर्थराइटिकल के अंदर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, इसका मतलब कैल्शियम आपको बॉडी को मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज की वजह से ही ये दिक्कतें होती हैं। तो डेफिनेटली हर ऑर्गन का नेचर ने जो काम दिया है, कुदरत ने जो काम दिया है, उस काम को अच्छे से करने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। तो इसीलिए वैरायटी ऑफ तरीके से ये काम करता है। सॉरी, तो आई बिलीव ये काम करो। और सर एक क्वेश्चन उसका मैं ही जवाब दे दूं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। जैसे सर बोलते हैं हमेशा कि मटर के दाने जितना,
तो सर जो प्रीमियम क्वालिटी आई बिलीव वो मटर के दाने जितना जो रेगुलर है वो उसका इंटू 2 कह सकते हैं हम? नहीं, अभी रेगुलर जो प्रोडक्ट है वो आपको लेना है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, लगभग 4 से 5 ग्राम होता है वो। और प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वो आपको जो उसके अंदर स्पून दिया गया है वो आधा लेना है, ऑलमोस्ट 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक वो आएगा। बट अगर तो जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं कि जिनका एसिडिटी है या नहीं है, बहुत डर जाते हैं, सर अटैक हो रहा है। एसिडिटी के 500 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट है हमारे बॉडी के जो दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा अभी प्रतीक सर ने कहा कि मटर के दाने कितना खा के देखिए। अगर आपको एसिडिटी कंडीशन दिखाई दे रही है, सर में भारीपन दिखाई दे रहा है, तो एंटी एसिड लेके फिर यूज करिए। 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, शुरू में नॉर्मली मतलब शुरुआत करें और जैसी बॉडी उसकी थोड़ी बॉडी एक्सेप्ट कर ले तो उसको फिर रेगुलर बेस पे या अपना नॉर्मली डेली यूज पे यूज करें। और कई बार लोगों को बताओ कि अभी सर ने बताया कि अगर आप ये ना हो कि मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं पूरा 1 चम्मच खा लूं, उससे कोई फायदा नहीं है। जितना फायदा उसने इतने में करना है उतने में ही करना है। अभी सर ने बताया कि ज्यादा खा लोगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना इतने में होना है। यस। अरे सर इसका कोई कोर्स भी है कि मुझे 3 महीने खाना है, 6 महीने खाना है, 4 महीने खाना है, 1 महीना खाना है, या रेगुलर चलता रहे? कोई पर्सन जी 4 महीने तक तो इसे रेगुलर पर्सन ने लेना है, बिकॉज 4 महीने में हमारे ब्रेन टू फुट पूरी बॉडी नहीं बनती है। 4 महीने के बाद आप हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी ने 1 महीना इसे खाना छोड़ दिया, 1 महीने के बाद फिर से आपको रेगुलर बेसिस 4 महीने लेना है, फिर गैप, फिर 1 महीने रेगुलर खाना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब सबसे अच्छी बात है सर इसकी कोई आदत नहीं लगने वाली। बिल्कुल नहीं। लोग प्रोडक्ट को लेके सोचते हैं, कई बार लोग मैट्रेस के लिए भी क्वेश्चन करते हैं कि सर इससे कोई आदत तो नहीं पड़ जाएगी कि मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों ने सोचा सर मोर पावर को लेकर कोई आदत तो नहीं पड़ जाएगी कि मुझे लेना ही पड़ेगा। बट मैं आप सभी को बताऊं बहुत अच्छा सर ने बताया कि इसको लेकर कोई आदत नहीं पड़ने वाली। आप इसको यूजली यूज कीजिए, उसके बाद आप थ्राइस अ वीक इसको लेके जा सकते हैं और इजीली अपनी कंजम्पशन को मेंटेन कर सकते हैं। विनय जी कोई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जिसके लिए आई बिलीव एक सेशन पूरा कम है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि चैट बॉक्स रुकता नहीं है। तो जबकि चैट मैंने बंद रखी हुई है, काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वो रिटर्न थे, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। सर माइंडसेट है मार्केट का कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत स्लो एंड स्टडी वर्क करता है बॉडी में, उसके लिए कई सारे मीम्स भी हैं। तो आज एक जो हमारा मोर पावर है ये भी आयुर्वेदिक है कह सकते हैं, तो ये कितना इतना फास्ट क्यों वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में, ऐसा क्या रीजन है? देखिए, जब भी हम, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, तुलसी बहुत अच्छी है, एज ए डॉक्टर इंडिका बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, वैरायटी ऑफ रिजल्ट उसके देखने मिलते हैं। बट उसे चबा चबा कर खाओगे आप पत्तों को उसके, तो कैंसर होने की संभावना 35% ज्यादा होगी ऐसे पर्सन से जो तुलसी के पत्ते नहीं खा रहा है। ये कितना कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। बट अगर मैं ये कहूं कि तुलसी के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं निकालूं और आपको पानी के अंदर में 2 ड्रॉप डाल के अगर दूं, तो क्या उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे? मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का मतलब यही है। हल्दी 1 किलो जो काम करेगी वो 50 ग्राम कुर्कुमिन काम करेगा और 5 ग्राम माइक्रो क्लस्टरिंग वाला कुर्कुमिन काम करेगा। तो हम यहाँ पे माइक्रो क्लस्टरिंग वाले इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब हमारे सेल के अंदर जाने की जो स्पीड है उसको हम बढ़ाते हैं। अगर मेरे सेल का मुंह इतना है और मैं इतना बढ़ा दे रहा हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल के अंदर जाए। अगर उसमें छोटा कर दो तो इजीली अंदर जाएगा। तो हमने हर इंग्रेडिएंट को जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी दिखाता है उसको चुना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो अच्छा लगा वो हमने लिया, नहीं, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको लिया। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। अभी शरीर के अंदर जाने के बाद काम करेगा, तो शरीर के अंदर जाने के लिए 35 मिनट का समय लगता है, तो उसको हमने रिड्यूस कर दिया आपके सेल के अंदर बहुत जल्दी भेजने के लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग। इसीलिए इसके रिजल्ट हमें जल्दी दिखाई देते। बिल्कुल सर, बोलने की जरूरत नहीं है। आज बिल्कुल ही इसका जो रिजल्ट आ रहा है जबरदस्त, और कह सकते हैं कि एक शब्द है मारो मार हो रखी है प्रोडक्ट की इस समय, इतना हाईएस्ट डिमांडिंग में है इस समय मोर पावर ई बायोटोरियम के लिए। और लोग एक्चुअली, मैं दिल्ली में देखता हूँ मतलब 10-10 किट 15-15 किट लोग एक साथ लेके जा रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आज क्या ये प्रोडक्ट किस लेवल पे रिजल्ट दे रहा है। इवन कई लोग तो विनय जी यू वॉन्ट बिलीव, एक बड़ी किट लेके छोटे छोटे को 1000 में बेच के भी कि चलो तो हर जगह तक पहुंचे। एक्चुअली दे आर दैट मच मैड अबाउट द मोर पावर, बिकॉज सही पार्टिसिपेट्स को बोलो मोर पावर इस लेवल पर रिजल्ट दे रहा है। और जैसा सर ने बोला, वी आर नॉट क्लेमिंग ऑन एनी पर्टिकुलर डिजीज, क्योंकि काफी सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रहे कि सर
पार्किंसन में या एपिलेप्सी पे वर्क करेगा। तो आई बिलीव विनय जी कि कोई पर्टिकुलर डिजीज पे काम नहीं कर रहा है, रूट कॉज पे वर्क कर रहा है। हाँ, हम इसको लें, इसको यूज कर सकते हैं। और विनय जी आई बिलीव अगर किसी को एपिलेप्सी है या पार्किंसन है या वो बीपी की प्रॉब्लम है या सपोज करते हैं कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो कोई भी इसको ले सकता है। ये ऐसा कुछ है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन इसको नहीं कंज्यूम कर सकते? जी, 4 कंडीशन है जहां पे हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन, मिल्चिंग वुमन, जहां दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं वो, जब महिलाओं की 5 या 7 दिन की मासिक माहिवारी आती है तब, जो पर्सन डायलिसिस पे है उनको, और डायबिटिक पर्सन जो है जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है उनको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं अगर 5 साल से ऊपर है तो उनको एक बार दिन में थोड़ी सी मात्रा हम देंगे। मैं बहुत जल्द आपको प्रतीक सर में एक स्लाइड मैंने बनाई है, इसके लिए इनकॉर्पोरेट करना रहेगा मुझसे, मैं आपको भेजूंगा, जहां पे मैंने हिंदी और इंग्लिश हाउ टू यूज वो उसकी मात्रा दी है और डोंट्स भी उसके अंदर मैंने दिए हैं, और साथ में ये भी लिखा है कि पानी का सेवन करना चाहिए, थोड़ा सा वॉकिंग करना चाहिए। तो उसकी एक स्लाइड मैं आपको तुरंत भेजता हूँ। श्योर सर, श्योर आप भेजिएगा, हम अपने सारे पार्टिसिपेंट को शेयर करेंगे। सो विनय जी बातचीत करेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं और आपसे इतना मजा आता है आपकी नॉलेज लेने में और इतना डेप्थ जाने में बहुत कम होगा। बट अगेन थैंक यू सो मच दैट यू मैनेज टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल और आप आए, आपने इतनी बेहतरीन नॉलेज दी हमारे साथ, हमें आज हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। और श्योरली आई बिलीव जितने पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट है उनकी मैक्सिमम क्वेरीज भी क्लियर हुई, उनके क्वेश्चंस क्लियर हुए, उन्होंने आज काफी नॉलेज भी ली। और मैं आप सभी को बोलूं कि अगली बार फिर से हम विनय सर को बुलाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि आपकी और टीम कनेक्ट हो पाए और नॉलेज मोर पावर की ले पाए, सारे क्वेश्चंस ले पाए हम सारे। और सर अगली बार एक कोशिश करेंगे विनय जी, हम 2 घंटे का सेशन रखे, 1 घंटा सिर्फ हम QA सेशन करेंगे और 1 घंटा सिर्फ हम प्रोडक्ट की नॉलेज करेंगे। तो थैंक यू सो मच विनय जी फॉर द वंडरफुल सेशन, that in the maximum knowledge you shared with us today with I can